ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे अब कुदरत के लॉकडाउन के बारे में। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है और बादल फटने से 10 से ज्यादा घरों को नुकसान पहुंचा और मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। बादल फटने की वजह से 3 लोगों की जान भी चली गई है और 10 घर इसकी चपेट में आए हैं। बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। 10 घर जो है इसकी चपेट में आए हैं और 3 लोगों की मौत की खबर फिलहाल जो है वो सामने आ रही है। ये बड़ी खबर है। बादल फटने से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। डोडा में 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। ये बड़ी खबर है जो निकल कर सामने आ रही है। डोडा में बादल फटने से भारी तबाही देखने को मिली है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हो गई है। डोडा में 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। डोडा में बादल फटने से तबाही देखने को मिली। बादल फटने से 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। मलबे की चपेट में आकर 3 लोगों की मौत हुई है। इस बीच बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, डोडा में बादल फटने की वजह से ये भारी तबाही देखने को मिली है। 10 से ज़्यादा घरों को नुकसान पहुंचा है। तो लगातार जिस तरीके से आसमानी आफत इस वक्त बरस रही है, उससे आम जनजीवन जो है सीधे तौर पर प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को भी तमाम समस्याओं का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और ताज़ा मामला जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के डोडा से निकलकर सामने आया, जहां बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। 10 से अधिक घर जो है उसकी जद में आ गए और 3 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर के डोडा में बादल फटने की वजह से हुई है। तो ये जानकारी जिस तरीके से जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आई है, जहां बादल फटने की वजह से ये भारी तबाही देखने को मिली, इसी विषय पर आधारित हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में लगातार 3 दिनों से जारी बारिश के चलते नदियां नाले उफान पर हैं, मगर सबसे बड़ी दिक्कत जो है ये है कि लोग बार बार इन नदियों नालों के पास जा रहे हैं, जिसके कारण न सिर्फ अपनी बल्कि रेस्क्यू टीम्स की जान को भी खतरे में डाल रहे हैं। इसी के चलते आप देखेंगे इस वक्त प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ यहाँ पर अनाउंसमेंट का सिलसिला शुरू किया से जानी व माली नुकसान का खतरा लाहक हो सकता है। अनाउंसमेंट कर रही है कि किसी भी तरीके से लोगों को जो है वो जानकारी दी जा सके। लोगों को जो है वो बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने घरों से जो है वो ना निकलें, ताकि किसी तरह से वो फ्लड की बाढ़ की चपेट में जो है वो ना फंस जाएं। आप लगातार देख रहे हैं कि हम बता रहे हैं कि कैसे सुबह से तवी नदी में मवेशी फंसे हुए थे और मवेशी जो हैं कल से जो परसों से 3 दिन से लगातार वार्निंग दी जा रही थी, उसके बावजूद लोग जो है मवेशियों को लेकर तवी नदी के किनारे जाते हैं। आप यहाँ पे भी देखेंगे तो अभी भी यहाँ पर लोग मवेशियों को लेकर तवी के किनारे खड़े हैं, जिसका मतलब साफ है कि ये यकीनन एक बड़ा खतरा हो सकता है। दूसरी तस्वीर में आपको पार दिखाऊंगा। सामने अगर आप देखें तो तवी नदी के ठीक सामने कई घर जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के बहने के कारण जो है वो टूट चुके हैं, बह चुके हैं और कई घरों को खतरा बना हुआ है। लोगों को हालांकि वहां से पीछे कर दिया गया है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं लोग जो हैं बार बार अगर पास आएंगे तो उससे जो लोगों के फंसने का खतरा जो है वो बना हुआ है। और प्रशासन इसीलिए लगातार अनाउंसमेंट करके इस चीज़ को सुनिश्चित कर रहा है कि लोग जो हैं वो इसके पास जो हैं वो ना जाएं तवी के पास, ताकि उनकी जान को या फिर बाद में उनको रेस्क्यू करने के लिए किसी भी तरह से लोगों को रेस्क्यू टीम्स को खतरा उठाना पड़े। बड़ी टिकरा के साथ इंडिया न्यूज़ जम्मू। जम्मू के तवी नदी का जलस्तर बढ़ने से खतरा बढ़ गया है, तो वहीं तवी नदी में बाढ़ आने से कई मवेशी फंस गए हैं और मवेशियों को बचाने के लिए लोगों की कोशिश जारी है। जम्मू के तवी नदी के किनारे है और यहाँ तस्वीरें काफ़ी खौफनाक हैं, क्योंकि लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। और अगर आप देखेंगे इस वक्त सबसे ज़्यादा चुनौती जो बनी हुई है वो यहाँ पर इन परिवारों के लिए हैं जिनके मवेशी इस नदी के किनारे आप देखेंगे एक जगह फंस गए हैं। लगातार जो लैंडस्लाइड हुआ, मडस्लाइड हुआ, उसके कारण जो है ये भैंसें जो हैं यहाँ पर फंस गई और उसके बाद से लगातार जो लोग हैं, स्थानीय लोग जिनके ये मवेशी हैं,
वो यहाँ पर इन लोगों को इन मवेशियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इन मवेशियों को बचाने के लिए जो है अपनी जान तक वो जोखिम में डाल रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है यही एक ज़रिया है उनके खाने पीने का, उनके सर्वाइवल का। तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंताएं जो है वो बनी हुई है। आप सामने देखिए, ये तस्वीरें काफ़ी डराने वाली है। एक तरफ बाढ़ का पानी और दूसरी तरफ लगातार मवेशियों को बचाने की कोशिश में लगातार इस गुर्जर समुदाय के लोग जो हैं वो बने हुए हैं। मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि यहाँ पर लगातार बारिशें हो सकती हैं, लगातार जो है बाढ़ का सिलसिला जो है वो रह सकता है, मगर शायद एक गलती जो है वो बड़ा नुकसान जो है वो दे गई है। काफ़ी जो मवेशी हैं यहाँ पर वो बह चुके हैं, जिसकी जानकारी मिल रही है, और अभी और भी इसी तरह के हालात हो सकते हैं, क्योंकि वो देखिए एक मवेशी और जो है वो बह गया है। आप देखेंगे तस्वीरों में किस तरीके से स्थिति जो है वो बनी हुई है। लगातार जल स्तर बढ़ता हुआ इन मवेशियों का बचना बिल्कुल नामुमकिन जैसा लग रहा है, क्योंकि एक तरफ जो है वो लगातार मिट्टी का कटाव हो रहा है और दूसरी तरफ ऊपर लोग वो देखिए मिट्टी का कटाव कैसे लगातार बढ़ता हुआ और लोग अपनी जान तक जोखिम में डाल रहे हैं इन मवेशियों को बचाने के लिए। मेरे साथ कुछ लोग हैं, इनसे बात करते हैं कि आखिरकार क्या स्थिति यहाँ पे बनी हुई है। आप ये बताइए कि कब से ये हो रहा है, क्या हुआ क्या था? ये पूरी नाइट से लगातार बारिश चल रही है और इसकी वजह से जो मवेशी हैं वो पूरी नाइट हो गया है कि बारिश को चलते हुए, और पूरा रात को ये मवेशी फंसे हुए हैं। और गुज्जर समाज के लोग हैं जो बड़ी धूमधाम से बड़ी कोशिश जो जदोजहद करके भैंसों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और बहुत बड़ा मुश्किल कड़ी के बीच में फंसे हुए हैं। इस वजह से सरकार की तरफ से भी ये क्या हो सकता है, बल्कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम के बीच में है। पूरी नाइट से बारिश चल रही है, जिसकी वजह से ये पूरी स्थिति है जो खराब चली हुई है। तो ये क्या पानी दिन ब दिन बढ़ रहा है और रात को भी लगातार बारिश चल रही है। और ये सामने मैं तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा एक बार फिर से कि किस तरीके की जो स्थिति है यहाँ पे बनी हुई है। लगातार मवेशी जो हैं वो देखिए, मवेशी जो हैं यहाँ पे बह रहे हैं, और ये लोग जो हैं वो लाचार होकर एक तरफ होकर जो है देख रहे हैं कि कैसे इनको बचाया जाए। प्रशासन, पुलिस के लोग वहाँ पे मौके पे पहुँचे हैं ताकि इन लोगों को कम से कम बचाया जा सके। पिछले कई दिनों से लगातार स्थिति जो है वो यूं की त्यों बनी हुई है। लोगों को 72 घंटे से बार बार ये कहा जा रहा है कि लोग अपने मवेशियों को, खुद को इन इलाकों से दूर रखें, मगर जब लोग इस चीज़ को नहीं समझेंगे तो यकीनन एक बड़ा खतरा जो है वो हो सकता है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इंडिया न्यूज़ पर जम्मू तवी से। अब बड़ी खबर हिमाचल से है, जहां हिमाचल के कुल्लू में बादल फटा है और लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। बादल फटने से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। बड़ी खबर है, प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ है। नदियों के किनारों से लोगों को दूर रहने की सलाह भी दी गई है और एहतियात के तौर पर बेली ब्रिज को भी बंद कर दिया गया है। कुल्लू में बादल फटा, बादल फटने की वजह से तबाही देखने को मिली है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की घटना ये सामने आई है और बादल फटने की वजह से बेली ब्रिज को बंद भी कर दिया है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। तो प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद कर दिया है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही जो है वो देखने को मिली है। तो हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली। लगातार बारिश से हालात बिगड़ गए हैं। तो ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद किया है एहतियात के तौर पर, क्योंकि नदी का जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और नदी का जो प्रवाह है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है। पानी जो है काफ़ी तेज़ रफ्तार से बहता नजर आ रहा है। तो ऐसे में बेली ब्रिज को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। बादल फटने से नदियों का जल स्तर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर जो सामने आ रही है। हिमाचल के कुल्लू में बादल फटने की वजह से भारी तबाही देखने को मिली है। लगातार बारिश से हालात जो हैं वो बिगड़े हुए नजर आए हैं। लगातार हो रही बारिश की वजह से हालात जो हैं बिगड़े हुए नजर आ रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में लगातार बारिश के कारण ब्यास नदी उफान पर है। नदी के तेज बहाव को देखते हुए प्रशासन ने बेली ब्रिज को बंद किया। तो वहीं भूतनाथ पुल पहले से ही बंद है और लगातार बढ़ते जलस्तर के चलते लोगों को सतर्क रहने से अपील की गई है। इस समय हम मौजूद है हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू में और आपको हम दिखा रहे हैं ब्यास नदी का जो जल स्तर है वो बहुत ज़्यादा खतरे के निशान से ऊपर इस समय ब्यास नदी बह रही है। और बता दें कि यहाँ का जो जनजीवन है वो बहुत ही प्रभावित हुआ है।
ब्यास नदी ने मनाली से ये नदी बहती हुई आ रही है। सहायक नदियां इस समय जो है वो उफान पर है। उग्र रूप इस समय ब्यास नदी का है। लगातार हो रही बारिश के कारण जो यहाँ का जनजीवन है वो बिल्कुल मतलब असामान्य हो गया है। लोग जो है इसमें दहशत में हैं। नदी के किनारे लोगों को प्रशासन ने फिलहाल अलर्ट कर दिया है और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं वो भी अलर्ट मोड पर है। और हम आपको दिखा रहे हैं और हम आपको स्थानीय लोगों से इस समय हम बात करके बताते हैं कि किस तरह का यहाँ वो जो है वो माहौल है और कैसा वो महसूस कर रहे हैं। जी आपका नाम? अनिल सूद। बताएं क्या ये ब्यास नदी का किस तरह कब से ये इस तरह आ रही है और जो है ये मतलब किस तरह के लोग डरे हुए हैं और प्रशासन की तरफ से कैसे कैसे इस समय जो हिदायतें दी जा रही है उसका किस तरह पालन किया जा रहा है? ऐसा है कि ये पिछले 36 घंटे से बारिश कुल्लू मनाली में हो रही है, लगातार हो रही है और थोड़ी देर के लिए भी नहीं रुकी है ये बारिश। अब पानी का जल स्तर जो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। पिछली बार 23 में जब फ्लड आया था तो ऑलमोस्ट इसी लेवल के ऊपर पानी चल रहा था और प्रशासन ने भी लोगों को आगाह किया है कि वो अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए नदी नालों के नज़दीक ना जाएं और अपना बचाव करें। रास्ते जो है कुल्लू मनाली के भी बंद हो चुके हैं, 2-3 जगह पे बंद हो गए हैं और यहाँ जो अखाड़ा बाज़ार का जो ब्रिज है वैली ब्रिज, उसके साथ साथ से पानी चलता हुआ जा रहा है। तो हम भी लोगों से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नदी नालों के किनारे ना जाएं और सेफ जगह में अपना को पहुँचे। और बिजली और पानी भी अभी बिल्कुल बंद चल रहा है, तो कहीं हो सकता है कहीं पानी की नालियाँ टूट गई हैं या बिजली के खंभे गिर गए हैं। तो ऐसा है, अब हालात जो है नाजुक है, काफ़ी नाजुक है। धन्यवाद जी। आप बताएं जी, आपका नाम? कार्तिक जी। बताएं ये जो अभी इस समय ये आपदा आई हुई है इसमें स्थानीय जो प्रशासन की तरफ से किस तरह का आप इस समय सहयोग देख रहे हैं? सभी से पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये आपदा का समय है इसमें और काफ़ी भारी नुकसान हिमाचल प्रदेश को इस आपदा से झेलना पड़ रहा है और पिछली बार भी 22-23 से ये चला आ रहा है। और इस समय तो प्रशासन का तो ये है कि चलो अभी बिजली पानी नहीं है, हम समझ सकते हैं, आम जनता समझ सकती है कि भाई आपदा का समय है, प्रशासन अभी हमें बिजली पानी मुहिम नहीं करा सकता, कई जगह पाइपलाइन टूटी है और बिजली के टावर्स गिर जाते हैं। लेकिन हाँ, जैसे ही ये बारिशें बंद हो, कल परसों जब भी होगी, उसके बाद जो रिस्टोरेशन का काम है वो तेज़ी से होना चाहिए। मतलब रोड्स खुलने चाहिए जल्दी और जल्दी जितने भी काम पेंडिंग थे इनके, जैसे पानी जो हमें आता है अखाड़ा वासियों को आता है, कुल्लू शहर को खराज अपना माफ़ कीजिए लगवैली से पानी आता है, तो पाइपलाइन टूट जाती है तो उसको रिस्टोरेशन जल्दी वर्क होना चाहिए। नदी का इस समय जिस तरह का रुख देखा जा रहा है तो किस तरह का आपको क्या लग रहा है कि ये 2023 की आपदा का समय उस समय का जैसे सेम उसी तरह की स्थिति दिखाई दे रही है? ये स्थिति वैसी है, स्थिति 2023 का मैं कहूँ 2019 में भी ऐसी बाढ़ थी, सेम इसी लेवल पे बाढ़ थी और इससे हिमाचल प्रदेश को काफ़ी नुकसान होने वाला है। और 2023 के बारे में भी मैंने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि 10,000 करोड़ का नुकसान हमें होगा और हुआ भी वैसा ही। और रेगुलर जो बारिश चलती रही तो कमी हिमाचल प्रदेश को 10,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तो अभी भी इतना ही नुकसान है, इतना देखा जाए तो बहुत नुकसान है हिमाचल प्रदेश में। हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, आपदा का समय है और काफ़ी नुकसान होगा हिमाचल प्रदेश को। और मैं ये चाहूँगा कि मतलब जो जलवायु परिवर्तन है इसमें हम सबको पेड़ लगाने चाहिए और क्लाइमेट के हिसाब से चलना चाहिए। बहुत दुख होता है जब ऐसा बाढ़ आती है और स्थिति जब गंभीर हो जाती है तो काफ़ी दुख होता है। धन्यवाद। तो साफ कहा यहाँ के स्थानीय लोगों ने कि किस तरह का यहाँ पे जो माहौल है वो बहुत ही इस समय नाजुक है और लोगों को इस समय जो है सचेत रहने की जरूरत है। और बने रहे आप हमारे साथ। इंडिया न्यूज़ के लिए मैं प्रिया शर्मा, धन्यवाद। तो दूसरी ओर हिमाचल के ही मंडी में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। बारिश के चलते ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है और आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी में 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी में अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है, यानी कि आने वाले दिनों में बारिश और भी ज्यादा देखने को मिलेगी। बारिश का विकराल रूप जो है वो देखने को मिलेगा। ये बड़ी खबर है। हिमाचल के मंडी में बारिश से हाहाकार मचा हुआ है और बारिश के चलते ब्यास नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। आईएमडी ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया है। तो ये बड़ी अपडेट जिस बीच निकलकर सामने आ रही है। बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है।
तो हिमाचल के मंडी में बारिश से हाहाकार देखने को मिल रहा है और हिमाचल के कई हिस्सों में इस वक्त बारिश की वजह से आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और इस बीच बारिश को लेकर रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। चंबा, कांगड़ा, मंडी में 2 दिनों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि 2 दिनों तक इन हिस्सों में भारी से भी ज़्यादा बारिश जो है वो हो सकती है। रेड अलर्ट आईएमडी के द्वारा बारिश को लेकर जारी किया गया है। तो बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। सवाई माधोपुर जिले में 2 दिनों से बारिश का दौर थम गया है, जिससे बाढ़ग्रस्त गांवों में जलस्तर निरंतर घट रहा है और अब धीरे धीरे बाढ़ग्रस्त गांवों में हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर भी यातायात सुचारू रूप से शुरू हो गया है, लेकिन जिले के जड़ावता गांव में लोगों की मुश्किलें अभी भी कम होती नजर नहीं आ रही। सवाई माधोपुर जिले में हुई भारी बारिश से सर्वाधिक नुकसान सवाई माधोपुर के जड़ौता गांव में देखने को मिला है, जहां गांव के गांव खाई में तब्दील हो गए हैं। जिले में हुई भारी बारिश के चलते अमरूदों के बाग पूरी तरह करीब 1 किलोमीटर तक खाई में तब्दील हो गए हैं, जिससे यहां रहने वाले ग्रामीण खासा परेशान है। अभी हम तस्वीरों में देख सकते हैं, यह वही अमरूदों के बाग है जो पूरी तरह खाई में तब्दील हो गए हैं। पानी का कटान लगातार जारी है। अभी भी जो खेतों में पानी है वो नीचे बहता जा रहा है, मिट्टी दरकती जा रही है। एक मकान, एक दुकान और एक मंदिर इसमें समा गया है। 2-3 मकान अभी भी इसमें समाने की कगार में है। अभी तस्वीरों में देख सकते हैं, कटान के उस साइड भी जो मकान बताए जा रहे हैं 2-3, वह भी उधर की तरफ से आ रहे हैं, पानी के कटान से बहने की कगार पर है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर अब की बार बारिश आती है तो हम कहीं के नहीं रहेंगे। ऐसे में लोगों को, ग्रामीणों को चिंता है कि बारिश के चलते कहीं हमको गहरा नुकसान न उठाना पड़े। अभी हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद हैं, उनसे बात करने की प्रयास करते हैं कि क्या कुछ नुकसान हुआ है। सर ये तो नुकसान तो जमीन का, मकानों का सारे नुकसान हो रहा है। 2-2 तो मंदिर गिर गए, एक मकान गिर गए, दुकानें गिर गई। अब मतलब 8-9 बीघा पूरी जमीन कट गई और 3-4 मकान मेरे माता जी का मंदिर ये भी कगार पे है। 2 मंजिल 3 मकान उधर कगार पे हैं देने के लिए। बताऊँ पूरा नुकसान हो रहा है। यहाँ आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा आपके बीच आए थे, क्या कुछ मदद का आश्वासन होगा? मदद का आश्वासन के लिए तो क्या है सर, बोलने को तो सब कुछ बोल जाते हैं, नेता लोग तो करेंगे तो पता चलेगा क्या करेगा। ये बोलने में तो सब बोल जाते हैं, 10 करोड़ पास करके गया कि ये खाया सब बुझा देंगे, कर देंगे, पर अभी करेंगे जब पता चलेगा मैं कर दिया। वही एक ग्रामीण और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। सर ये देख लो, आपकी पोजीशन तो आपके सामने है, इसमें कोई प्रशासन की तरफ से कोई मदद नहीं मिली। हमको खुद ग्रामीण हमारे मकान बचा रहे हैं। प्रशासन चाहता तो आज ये हालत देखने को नहीं मिलती, लेकिन प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। परसों के दिन किरोड़ी लाल मीणा जरूर आए थे, इस हिसाब से उन्होंने थोड़ा पानी डाइवर्ट करके ये मकानों को बताया, लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान नहीं देगा ये मकान खाइयों में तब्दील हो जाएंगे। ग्रामीणों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन ने अभी ध्यान नहीं दिया तो बारिश आने के चलते ये बच्चे जो मकान है वह भी ढहने की कगार पर हैं। आपदा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा जब यहाँ गांव में आए थे तो वह उचित मुआवजे का यहाँ पर ऐलान करके गए हैं। उन्होंने कहा आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देगा, सरकार आपके साथ पूरी तरह खड़ी है। अभिनव अग्रवाल, इंडिया न्यूज, सवाई माधोपुर। प्रशासन की तो सर देखो कुछ भी मदद नहीं रही। मैं तुम्हें बताऊं, डॉक्टर किरोड़ी ने मदद की है, ग्रामीणों ने मदद की है। सुबह से बेचारे 4 दिन से, अब 4 दिन हो गए, ग्रामीणों ने 3-3 बजे खाना खाया, रात को 3-3 दिन में खाना खाए बेचारे मकान वाले। तो इसकी कोई भी मदद नहीं है प्रशासन की। तो प्रशासन तो जब मदद पे आया था कि गवर्नमेंट स्कूल पास में आ गई, और जब करती करती जमी जा रही थी, जब प्रशासन पास में आया था कि 3 दिन पहले प्रशासन का आता, पहले और टाइम पे आता तो मतलब वो मकान भी बच जाता। इतनी जमी भी नहीं कटती, 8-8 बीघा भी दुकानें भी बच जाती, किसानों का नुकसान नहीं होता हर चीज का। अब क्या स्थिति है? अब स्थिति तो आपको दिखाई दे रही सर कि देखो पानी का रुकावट बंद हो रहा नहीं है। अगर बारिश जारी रही, बारिश का कारण तो ज्यादा ही दिक्कत आएगी। तुम्हें बताओ मकान के सर ये कगार पे पूरे मकान, स्कूल भी जा सकती है। अगर जहाँ तक बारिश का जारी रहा तो स्कूल भी, गवर्नमेंट स्कूल भी जाएगी। वर्तमान की स्थिति आपके सामने है, इसमें लगातार कटाव जारी है, अभी तक कोई बचाव नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन अब भी ध्यान दे ले तो ये बचे हुए मकान बच जाएंगे, सरकारी स्कूल बच जाएगी। नहीं तो अगर प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया तो सरकारी स्कूल और बचे हुए मकान ये ध्वस्त हो जाएंगे दोबारा। किरोड़ी लाल मीणा जी ने पूरा बचाव किया है, खुद ने LNT पे चढ़ के रात के 10 बजे तक 3-4 घंटे LNT चलवाई, इस पानी को डाइवर्ट किया, तब जाके मकान बचे हैं, तब जाके थोड़ा कटाव बचा है, थोड़ा राहत मिली हमको। लेकिन अगर दोबारा बरसात आती है तो फिर वही चालू हो जाएगा। ग्रामीण स्तर देखो, आप देख रहे हैं जो घटना है आपके सामने है, ग्रामीण अपने स्तर पर ही काम कर रहे हैं, प्रशासन यहाँ पे नहीं है। प्रशासन जब भी आया था, जब डॉक्टर किरोड़ी लाल जी आए थे यहाँ पे आपदा मंत्री, तो तभी उनके साथ ही आए थे। डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा ने जो पानी डाइवर्ट किया
उससे ये पानी उधर निकल गया, नहीं तो ये मकान गिर जाता। और उनका काफ़ी सहयोग रहा है, उसके बाद भी प्रशासन यहाँ पे नहीं आया। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरीके से जो ग्रामीण हैं उनका भी कहना है कि लगातार बारिश की वजह से नदियों में कटान देखने को मिल रहा है और नदी की कटान की वजह से कुछ दुकानें और मकान जो है उसके जद में आ गए, यानी कि सीधे तौर पर आम जनजीवन काफ़ी ज़्यादा प्रभावित इस वक्त नजर आ रहा है लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से। तो वहीं बिहार के सहरसा में बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जहाँ बेलाही गाँव में स्थित एक पुल बाढ़ के कारण ढह गया। तो लगातार बारिश की वजह से जनजीवन प्रभावित नजर आ रहा है। बिहार को लेकर बात करें तो बिहार में भी बारिश की वजह से एक पुल ढह गया है और नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ने लगा है। बिहार में गंगा किनारे मौजूद जो गांव हैं, जो जगहें हैं, वहां पर भी अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। लोगों से अपील की गई है कि लोग नदी किनारों से दूर रहें। इस बीच तस्वीर आपके स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से बेलाही नदी गाँव में स्थित एक पुल जो है बाढ़ के कारण ढह गया है। बाढ़ आने की वजह से पुल क्षतिग्रस्त हो गया। भिलाही गांव का ये पूरा मामला है, जहां भिलाही गांव में बाढ़ आई हुई है बारिश की वजह से और लगातार हो रही बारिश की वजह से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो रखी है। स्थानीय प्रशासन भी लोगों से अपील कर रहा है कि लोग जो हैं वो किनारों से दूर रहें। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है उसको ध्यान में रखते हुए ये अपील लोगों से लगातार की जा रही है। इस बीच बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां यमुना का जलस्तर चेतावनी के निशान के करीब पहुंच चुका है। जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई। जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी अपडेट इस बीच निकलकर सामने आ रही है दिल्ली से, जहां यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। तो यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है और इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। चेतावनी जो है जारी की गई है। स्थानीय प्रशासन जो है वो अलर्ट मूड में नजर आ रहा है। जो स्थानीय प्रशासन है वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। लोगों से भी अपील की गई है कि लोग जो हैं वो किनारों से दूर रहें। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि लोग जो है वो किनारों से दूर रहें, किनारों पर न जाएं। जो स्थिति इस वक्त देखने को मिल रही है, जिला प्रशासन ने बाढ़ को लेकर अलर्ट भी जारी किया है। तो बाढ़ को लेकर अलर्ट जो है वो भी जारी किया गया है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है और जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुँच गया है। ये बड़ी खबर है, जिला प्रशासन ने बाढ़ का अलर्ट जारी किया है। खबर दिल्ली से है, जहां यमुना का जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। सुकमा में मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। NH 30 जिरम के पास पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। तो लगातार हो रही बारिश की वजह से जो जनजीवन है वो प्रभावित है। आवाजाही भी लोगों की बाधित है। तस्वीरों में भी देख सकते हैं आप, तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से पानी जो है वो बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और ये तस्वीरें देखने के बाद मानो कोई नदी हो और इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद ये अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल हो कि कभी यहाँ पर सड़क हुआ करती थी। तो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से जलस्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से आम जनजीवन प्रभावित है। नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है। कई रास्ते डूब चुके हैं, कई रास्ते जो हैं वो बारिश की भीड़ चढ़ चुके हैं। तो दूसरी और कई पुल जो है वो भी बारिश की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। नदियों का जलस्तर बढ़ने की वजह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। लगातार स्थानीय प्रशासन जो है वो भी लोगों से अपील कर रहा है। सावधानी बरतने की अपील जो है वो स्थानीय प्रशासन के द्वारा लोगों से की जा रही है। तो पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आसमानी आफत इस वक्त जो है वो देखने को मिल रही है और आसमानी आफत जो है वो बरस रही है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना जो है वो लगातार करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों को तमाम समस्याएं हो रही हैं। कुदरत के आगे तमाम लोग जो हैं वो घुटने टेकते हुए नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, इस बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित नज़र आ रहा है। लोगों को तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। तस्वीरें स्क्रीन पर है, आपके देख सकते हैं किस तरीके से छत्तीसगढ़ के सुकमा में पुल के ऊपर से नदी बह रही है और इस तस्वीर को देखने के बाद शायद ये अंदाज़ा लगा पाना भी मुश्किल होगा कि यहाँ पर कोई पुल मौजूद है।
तस्वीरें स्क्रीन पर है आपके, तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से पुल के ऊपर से पानी जो है वो बह रहा है। कुदरत का कहर लगातार देखने को मिल रहा है और इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से बारिश का कहर जो देखने को मिल रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से नदियों का जल स्तर बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है और पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार जो है वो देखने को मिल रहा है।